श्री राम। राधे राधे। सावन का महीना चल रहा है और कहते हैं कि सावन के महीने में रामायण पढ़ने से हमारी हर मनोकामना पूरी होती है। एवं रामायण हम पूरी नहीं पढ़ सकते हैं तो सुंदरकांड का स्मरण कर सकते हैं। 5 चौपाई 10 चौपाई जितना भी हमें टाइम मिले उतना अपना समय भगवान के कार्य में देना चाहिए। आज हम सुंदरकांड की कुछ चौपाई एवं श्लोक का अर्थ जानेंगे। शांतम शाश्वत प्रणयमग्नम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणिंद शिव मनीषम वेदांत वेदम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यमरिम वंदे अहम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम नान्याय स्पृह रघुपते हृदय स्मृतिये सत्यम वदामि च भवान खिलांतरात्मा भक्तिं प्रेक्ष्य रघुपुंगम निर्भरां मे कामादि दोष रहितं कुरु मानसं च अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामाग्रणं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। अब हम इनका अर्थ जानेंगे। शांत सनातन अप्रमेय प्रमाणों से परे निष्पाप मोक्ष रूप परम शांति देने वाले ब्रह्मा शंभु और शेष जी से निरंतर सेवित वेदांत के द्वारा जानने योग्य सर्वव्यापक देवताओं में सबसे बड़े माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले समस्त पापों को हरने वाले करुणा की खान रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ और फिर आप सबके अंतरात्मा ही हैं। सब जानते ही हैं कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी निर्भरा पूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम और दोषों से रहित कीजिए। अतुल बल के धाम, सोने के पर्वत, सुमेरु के समान कांति युक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने के लिए अग्नि रूप ज्ञानियों में अग्रगण्य संपूर्ण गुणों के निधान वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। जामवंत के वचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाए तब लगी मोहि परिख्यों तुम भाई सहि दुख कंद मूल फल खाई। जब लगी आवहु सीतहि देखी हो यही काजु मोहि हरस विशेषी। यह कही नाई सबन कहु माथा चलहु हरस ही धरि रघुनाथा। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतुक कूदि चढ़्यो ताऊ पर। बार बार रघुबीर संभारी तर क्यों पवन तनय बल भारी। जय गिरि चरण देई हनुमंता चलऊँ सुगा पाताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना एहि भांति चलऊँ हनुमाना। जल निधि रघुपति दूत विचारी तय मैं नाक होई श्रम हारी। हनुमान तेहि परसा कर पुनि कीन्ह प्रणाम। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। इसका अब हम अर्थ जानेंगे। जामवान के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाए। वे बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंदमूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट ना आऊं। काम अवश्य होगा क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही अनायास ही कूदकर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुवीर का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले, जिस पर से वे उछले, वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है उसी तरह हनुमान जी चले। समुद्र ने
उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला हो, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दे। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई, श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम नहीं करना है। जय श्री राम। इस रामायण के सुंदरकांड को अवश्य सुने एवं इनके अर्थ को समझें एवं अपने जीवन का कल्याण करें। जय श्री राम।